हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का रेडियो के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरदार एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी, आप यहाँ मुझसे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को लेके। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जिसमें ये चीज़ बताई गई है कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा नंबर अनएम्प्लॉयड लोगों का ऐसा है जिन्होंने नौकरी की तलाश ही छोड़ दी है, यानी कि उन्होंने ये उम्मीद भी छोड़ दी है कि उन्हें नौकरी मिलेगी। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है जब ऑलरेडी बेरोज़गार लोग हैं, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे जो अब एफर्ट ही नहीं कर रहे रोज़गार पाने का, तो ये बहुत ज़्यादा घातक जो है वो इकोनॉमी के लिए हो सकता है, क्योंकि ये वो लोग होंगे जो डिपेंडेंट हो जाएँगे दूसरे वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर। तो ये चीज़ एक रिपोर्ट में सामने आई है, विस्तार से इस रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। स्टडी आईक्यू पर ईद के मौके पर आपको बहुत ही हैवी डिस्काउंट्स के साथ में स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑफर किया जा रहा है। मात्र 9,999 रुपए में आपको डबल वैलिडिटी के साथ ये पूरा का पूरा सिविल सर्विसेज कोर्स है वो मिलेगा। प्री कम मेंस की कंप्लीट प्रेपरेशन आपको कराई जाएगी। दोस्तों, आपको यूज करना है ये कोड शुभ फ्लैश, और इस फ्लैश सेल के माध्यम से आप अपने लिए मात्र 9,999 रुपए में सिविल सर्विसेज का ये कोर्स ले। दोस्तों, आर्टिकल कहता है भारत में जॉब क्रिएशन जो है वो ऑलरेडी समस्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रोजगार हम अभी तक मुहैया नहीं करा पाए हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर ऐसा है बेरोजगार लोगों का जिन्होंने अभी काम की तलाश छोड़ ही दी है। दोस्तों, अनडाउटेडली एक बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है वो आज बेरोजगार है, लेकिन लगातार ये लोग ट्राई करते रहे तो कोई ना कोई ऑप्शन जो है वो इनके लिए निकल आता है। लेकिन प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी तब हो जाती है जब ये बेरोजगार लोग नौकरी की तलाश करना ही छोड़ दें। अब घर जाकर के तो नौकरी इनको कोई देगा नहीं, तो इस वजह से ये अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन जो कोई एफर्ट नहीं करना चाहती है, वो नंबर जो है बढ़ता जा रहा है, जिससे उनकी डिपेंडेंसी ऑन वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इकोनॉमी के लिए ये एक चिंता का विषय है। मिलियंस ऑफ इंडियंस आर लीविंग द जॉब मार्केट कंप्लीटली इन इंडिया एज दे आर नॉट इवन लुकिंग फॉर अ जॉब। ये लोग, लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो जॉब तलाश भी नहीं कर रहे हैं। ये चीज जो है वो सामने आई है एक प्राइवेट रिसर्च फर्म जिसका नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड। इस प्राइवेट फर्म ने एक रिसर्च कंडक्ट किया था, उसमें ये बात सामने आई है कि 45 करोड़ इंडियंस नॉट इवन लुकिंग फॉर अ जॉब। एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो आज नौकरी की तलाश कर ही नहीं रहा। वो कहते हैं कि हमें नौकरी चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो बेरोजगार है, लेकिन फिर भी उनको नौकरी की तलाश नहीं है। मोर देन हाफ ऑफ द 90 करोड़ इंडियंस ऑफ लीगल वर्किंग एज, भारत में 90 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जिनकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी 18 से ऊपर और 60 वर्ष तक के बीच का ये जो एज ग्रुप है, ये वर्किंग पॉपुलेशन कहलाता है। करीब 90 करोड़ की वर्किंग पॉपुलेशन है भारत में, जिसमें से हाफ यानी कि 45 करोड़ वो लोग हैं हु डोंट वांट जॉब। ये जो है ये इस रिसर्च में सामने आया है। दोस्तों, ये 45 करोड़ जो है इज रफली इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ यूएस एंड रशिया। इन दो बड़े देशों की मिलाकर के आबादी जो है वो इतनी बनती है, और इतने सारे लोग भारत में अब जॉब ढूंढ ही नहीं रहे हैं। रीजन क्या है? दे आर फ्रस्ट्रेटेड ऑफ नॉट बीइंग एबल टू फाइंड द राइट काइंड ऑफ जॉब। ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई बहुत अच्छे सुनहरे अवसर है जिस वजह से ये नौकरी नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि हम परेशान हो चुके हैं नौकरी ढूंढ ढूंढ के, लेकिन नहीं मिल रही है नौकरी। अब उन्होंने अपनी वो तलाश जो है वो बंद कर दी है। लाखों तादाद में भारतीय, खासकर महिलाएं जो है, दे आर एग्जिटिंग द लेबर फोर्स एंटायरली। वो संपूर्ण रूप से कि भैया हम इस लेबर फोर्स, यानी कि वो लोग जो काम करते हैं उनका हिस्सा नहीं है, हमको जरूरत ही नहीं है नौकरी की, हमें करनी ही नहीं है। तो ये जो है ये फ्रस्ट्रेशन लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ये लोग डिस्करेज्ड वर्कर्स हैं, अपनी खुशी से नहीं छोड़ रहे हैं, ये हताश होकर के, डिस्करेज होकर के यहां से ये अपने जो तलाश है उसको बंद कर रहे हैं कि शायद इनको और कभी नौकरी मिलेगी नहीं। दोस्तों, इससे एक बात समझ में आती है, तो भारत के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपनी यंग पॉपुलेशन के रूप में, जिनको भारत के पास, जैसे मैंने आपको बताया कि 90 करोड़ के करीब वर्किंग पॉपुलेशन है, और अगर ये 90 करोड़ वर्किंग पॉपुलेशन काम करती है तो इससे इकोनॉमी को काफी ज्यादा बल मिलेगा, जब इतने बड़े स्तर पर 90 करोड़ लोग काम कर रहे होंगे। लेकिन जब इसमें से वन हाफ, करीब 45 करोड़ लोग नौकरी की तलाश तक नहीं कर रहे, यानी कि अब वो कोई काम नहीं कर रहे, तो इससे जो यंग पॉपुलेशन की एडवांटेज है, जो डिविडेंड है एक यंगर पॉपुलेशन का, उसको भारत इवेंचुअली लूज कर देगा। यानी कि इनकी कंट्रीब्यूशन अब इकोनॉमी में नहीं आएगी। ये
काम नहीं करेंगे लेकिन वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ी समस्या। दोस्तों अगर हम आंकड़ों की बात करें 2017 से लेकर के 2022 तक ओवरऑल लेबर पॉपुलेशन रेट जो है वो 46% से 40% तक ड्रॉप हो गया, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन में से 46% लोग जो है वो काम कर रहे थे, ये लेबर वर्क फोर्स का पार्ट थे, लेकिन अब 5 सालों में ये नंबर कम हो गया है 40% पे, यानी कि लोग अब काम कर नहीं रहे हैं। जिनको काम नहीं मिल रहा है वो अब नौकरी ढूंढना भी नहीं चाहते हैं। अबाउट टू थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन बिटवीन 15 एंड 64 कंपीटिंग फॉर एनीथिंग बियॉन्ड मिनिमम लेबर इज फियर्स। ये लोग बेयर मिनिमम काम की तलाश भी अब नहीं कर रहे हैं कि हमें काम करना ही नहीं है। सब सवाल ये है कि इस चीज को कैसे मैनेज किया जाएगा। दोस्तों इतने बड़े नंबर में लोगों को जॉब्स देना, अगेन एक चीज ये मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जॉब करना नहीं, ऐसा नहीं कि ये जॉब करना नहीं चाहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि ये जॉब की तलाश कर करके हताश हो चुके हैं। लंबे समय से 2 साल 3 साल 4 साल से नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन नौकरी मिल नहीं पा रही है। दोस्तों इस यंग यूथ बल्ज को, ये जो बड़ी पॉपुलेशन है जो कि जॉब्स सेक्टर से बाहर हो रही है, इनके लिए अगर इनको अकोमोडेट करना है तो हमको 90 मिलियन न्यू नॉन फार्म जॉब्स चाहिए। दोस्तों एग्रीकल्चर से तो लाइवलीहुड आती है लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है वो इतनी नहीं है कि इतने बड़े नंबर को सस्टेन या सपोर्ट कर पाए। अदर देन एग्रीकल्चर या अदर देन नॉन फार्म जॉब्स 90 मिलियन से ज्यादा नए रोजगार जो हैं वो अगर पैदा होते हैं बाय 2030, यानी कि 2030 तक हमको 90 मिलियन अदर देन एग्रीकल्चर जॉब्स क्रिएट करनी होंगी, तभी युवाओं को हम रोजगार दे पाएंगे। ये बात जो है वो 2020 में मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में सामने आई थी। अब ये लोग जो काम नहीं कर रहे हैं ये कौन है? दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद वो नौकरी की तलाश करते हैं। जब उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो वो मास्टर्स करने लगते हैं या कोई और कोर्स जो है पीएचडी में एनरोल कर जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि अब वो नौकरी की तलाश नहीं कर रहे हैं। वो उनको लगता है कि शायद एक्स्ट्रा एजुकेशन के बाद कोई अफसर जो है वो खुलेंगे। तो ज्यादातर ये जो बेरोजगार लोग हैं ये या तो स्टूडेंट्स हैं या फिर ये गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, होम मेकर्स हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये लोग नौकरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? दोस्तों इन्होंने अपने लाइवलीहुड के लिए या तो रेंटल इनकम का सहारा लिया कि घर पे पिताजी का मकान था, उसका एक हिस्सा किराए पे दे दिया, वहां से जो पैसा आएगा उससे खर्चा जो है वो चलता रहेगा, वो एक आय का सोर्स होगा। या फिर घर में कोई बुजुर्ग मेंबर है, उनको किसी प्रकार की सरकारी पेंशन मिलती है, कोई गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट मिलती है, यानी कोई सब्सिडी मिल रही है, या फिर कोई स्कॉलरशिप मिल रही है। इस प्रकार के इनकम के सोर्सेज ये लोग ढूंढ रहे हैं कि अब नौकरी करनी ही नहीं है, हमें कहीं से किराया आ जाए, घर के किसी बुजुर्ग की पेंशन जो है वो मिलती रहे या कोई और सरकार की ओर से लाभ मिलता रहे और हम आराम से बैठेंगे। अब हम नौकरी की तलाश नहीं करना चाहते, क्योंकि इतने सालों से तलाश करने के बाद भी नौकरी जो है वो हमको नहीं मिली। दोस्तों महिलाओं के लिए प्रॉब्लम और ज्यादा दिक्कत वाली है, क्योंकि महिलाओं को जॉब के समय बहुत सारी चीजों को साथ में लेकर के चलना होता है, जिसमें क्योंकि महिलाओं को घर पे टाइम कंज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, घर पे काम करना है, वो काफी ज्यादा मैटर करेगा। दो दे रिप्रेजेंट 49% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, विमेन कंट्रीब्यूट ओनली 18% इन इकोनॉमिक आउटपुट। अगर आबादी की बात करें तो 49% आबादी महिलाओं की है, लेकिन वर्किंग विमेन जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रही है, वो मात्र 18% है, जो कि दुनिया के ग्लोबल एवरेज का हाफ है। ग्लोबल एवरेज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 35 to 36% महिलाएं जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा है, लेकिन भारत में ये नंबर जो है वो हाफ है। यानी कि महिलाएं ऑलरेडी बहुत कम नंबर में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, क्योंकि उनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको जॉब मिलती नहीं है। अगर मिलती है तो अब उनको ऐसी जॉब चाहिए जो उनकी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी सपोर्ट कर सके। उसकी एब्सेंस में अगर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो नहीं कैटर कर पाती हैं जॉब के साथ साथ, तो दे प्रेफर टू लीव देयर जॉब एंड वर्क एंटायरली इन होम। वो घर में होम मेकर के रूप में जो है वो काम करना चाहती है। दोस्तों जब ये आंकड़े सामने आए तो कहीं ना कहीं ये भारत सरकार ने इन आंकड़ों को क्लियरली रिफ्यूज कर दिया। सरकार ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये पूरा की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है कि 45 करोड़ लोग अब नौकरी ढूंढ ही नहीं रहे हैं। सरकार ने कहा है कि उनके अनुमान ये है कि हाफ ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन हैज लॉस्ट होप ऑफ वर्क। ये जो जानकारी इस रिपोर्ट में सामने आई है ये बिल्कुल गलत है। इसमें कोई भी तथ्य जो है वो सही नहीं है। मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिनके पास पूरा का पूरा रोजगार या उससे संबंधित आंकड़े जो है वो मौजूद रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का कहना है कि लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स इन द कंट्री
हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2017-18 टू 2020। 2 से 3 साल के समय में लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है वो बढ़ा है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये जो CMIE की रिपोर्ट है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कहना है सरकार का। लेकिन दोस्तों क्योंकि ये रिपोर्ट सामने आई थी तो इसके विषय पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो रमजान के अवसर पर आपके लिए स्पेशल स्मार्ट कोर्स विद डिस्काउंट जो है वो आ चुका है। सिविल सर्विसेज के लिए मात्र 9,999 रुपए में बेहतरीन स्मार्ट कोर्स स्टडी IQ का आप तक पहुंच पाएगा। अगर आप ये कोड यूज करते हैं शुभ फ्लैश, तो इस कोड की मदद से आप 50% प्राइस पे मात्र 9,999 रुपए में ये स्मार्ट कोर्स प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक, जय हिंद।